हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूं आप लोग को सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए कि आप लोग रोज योग करो, रोज पसीने निकालो शरीर से और निरोग रहो। तो मैं कुछ आसन आप लोगों को जितना मैं अपने साधकों को करवाता हूँ उसका एक दो चीज आप लोगों को मैं करके दिखाना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे तो बहुत सारे रोगों से आप लोग को निजात मिलेगा। तो देखिए हमारे साधक बहुत लोग बोल रहे थे कि कमर दर्द के लिए सब कुछ बताइए, सारे तो भाग गए। चूंकि सभी लोग चले जाते हैं तो मैं वीडियो लास्ट में बनाता हूँ जब हमारे सारे साधक निकल जाते हैं। 2-4 लोग रहते हैं हमारे साथ वाले। तो अभी देखिए मैं कमर दर्द के लिए आप लोग को कुछ बता रहा हूँ। वो लोग और जिन लोगों को साटिका वगैरह की भी समस्या होगा उन लोग भी बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर देख रहे होंगे तो। सबसे पहले तो हम कमर दर्द वालों के लिए भुजंग आसन करवाते हैं। भुजंग आसन में ऐसे लेट जाते हैं और दोनों पैरों को आपस में मिला करके रखते हैं, टूटी को जमीन में सटाते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं और नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर उठा करके ले जाते हैं इस प्रकार से। करते समय आप लोग बातें ना करो, कम से कम होल्ड करना है कम से कम आधा मिनट के लिए। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले आएंगे। मैं एक ही करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग तो करते ही हो लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में उनके लिए। तो ये पहला था भुजंग आसन में, ये पहला था। दूसरा करने के लिए क्या करते हैं कि हम दोनों हाथों को इस प्रकार छाती के नीचे ले जाते हैं और इस प्रकार से एक हथेली के ऊपर दूसरे हथेली को रख देते हैं। पैर आपका उसी तरह मिला हुआ रहेगा और ठुड्डी आपकी जमीन में लगी हुई रहेगी। लंबा गहरा श्वास लेंगे आप और ऊपर की तरफ उठेंगे। इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात क्या होगी, कोशिश करेंगे कि हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा धड़ जमीन में लगा रहे और दोनों हाथ हमारे सीधे हो जाए। आपकी एड़िया सटी रहे तो मूल बंद बढ़िया सा लग पाएगा और आसमान की तरफ देखें। मैं बातें कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को बातें नहीं करना है, श्वासों को फेफड़े में भर करके रोक करके रखना है और यथासंभव कमर को जितना घुमा सकते हैं पीछे की तरफ उतना घुमाना है। दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे। कम से कम आधा मिनट के लिए ऐसा रुकेंगे। सामर्थ्य ज्यादा है तो आप अपने श्वासों को ले और छोड़ भी सकते हैं इस अवस्था में। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले आएंगे। तो जिन लोगों को ज्यादा कमर में दर्द हो वो ये लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, पहला वाला भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तीसरा भुजंगासन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं कि दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड रखते हैं और इसके बाद लंबा गहरा श्वास लेते हैं और हाथ को भी उठाते हैं और सिर को भी उठाते हैं। पैर की अवस्था सेम वैसा ही रहता है। चलिए तो फिर वैसा भी कर लीजिए। जितना हो सके आधा मिनट के लिए ऐसा रुकेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए फिर वापस आगे की तरफ चले आएंगे। ये था 3 नंबर। अब चौथे नंबर का भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन बोलते हैं हम लोग इसको कराने के लिए। छाती के बगल में रखते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, ऊपर जाते हैं, पूरे श्वासों को फेफड़े में भर लेते हैं और पूरे श्वासों को लेते हुए ऊपर जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। और ये जो शोल्डर है आपका, इस शोल्डर के ऊपर से गर्दन को घुमाएंगे। तो जिन लोगों को थायराइड वगैरह की भी समस्या है या गर्दन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी इससे क्या करेंगे, शोल्डर के ऊपर से हम देखेंगे तो अपने एड़ी को देखेंगे, पंजे को देखेंगे, अपनी पिडली को देखेंगे, अपने घुटने को देखेंगे, अपने हिप को देखेंगे। कहने का अर्थ है कि जितना आप अपने गर्दन को शोल्डर के ऊपर से घुमा सकते हैं, अपने बॉडी को, कमर को जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाएंगे। दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे और यही काम आप दाहिनी साइड से भी करेंगे एक बार। तो आप लोग सभी लोग कर लीजिए एक बार और फिर दाहिनी साइड में आप चले जाएंगे। तो ये कमर दर्द वाले के लिए सबसे अच्छा आसनों में माना जाता है। तो देखिए मैं 4 बार आप लोगों को एक बार ही करके दिखाया है। तो 4 भुजंगासन आप लोगों को बताया है।
ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोगों को साटिका वगैरह है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मैं फ़ायदे आप लोगों को बाद में बताता हूँ, पहले आप लोग एक एक बार कर लो। इसके बाद दोनों हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और अपने पैर को आप एक एक पैर करके पहले हवा में इस प्रकार से उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठुड्डी आपकी ज़मीन में लगी हुई रहेगी और पैर आपके बिल्कुल खिंचे हुए रहेंगे, घुटने में मोड़ नहीं होना चाहिए आपका। फिर वापस धीरे आ जाएंगे, बारी बारी से दोनों पैरों को इसी प्रकार से करेंगे। अपने पैर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, पैर खींचे हुए रहेंगे। फिर आप नीचे पैरों को ले करके जाएंगे। जब पैर ऊपर ले जाते हैं तो श्वासों को लेते जाना है और नीचे जब पैर लाते हैं तो श्वासों को छोड़ते हुए नीचे चले आना है। तो ये शलभासासन था, ये पहला शलभासासन था। पहले एक एक पैर से करना है, फिर दोनों पैर से आप लोगों ने एक साथ उठाना है। दोनों पैर को एक साथ इस प्रकार से उठाएंगे। दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। यथासंभव जितने पैर को ऊपर उठा सकते हो उतना पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे की तरफ चले आएंगे। और तीसरा शलभासासन आप लोग को करके बताता हूँ कि दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लीजिए, पीठ के पीछे ठुड्डी को जमीन में लगा लीजिए। दोनों पैर उसी तरह से आपके एड़ियाँ मिली हुई आपस में। लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे अपने बॉडी को, जितना आप खींच सकते हैं इस प्रकार से। इसको भी आधा मिनट कम से कम रोकेंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये था आपका भुजंगासन और शलभासासन, कमर दर्द वालों के लिए बढ़िया है। तो अभी देखिए समय हमारा ज़्यादा हो रहा है, अब दूसरे दिन मैं आप लोगों को अगला चीज़ बताऊंगा मरकट आसन के बारे में। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए और इसको अपने मन में बैठा लीजिए कि कमर दर्द वाले के लिए ये रामबाण है। 7 मिनट देख लीजिए। मैं अभी वीडियो हमारे लंबे हो रहे हैं, इस वीडियो को कम करना चाह रहे हैं। तो देखिए सारे फायदे मैं आप लोग को बीच बीच में ही बताता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शरीर से टॉक्सिन को निकालना है। तो देखिए इस टॉक्सिन को मैं निकाल के आप लोगों के सामने मैं बराबर आप लोग को दिखाता भी हूँ कि देखिए एक छोटी सी एक पतली सी गंजी में हमारे कितने पसीने नीचे आते हैं और कितने पसीने गिरते हैं। तो ये आप लोग को दिखाना चाहूँगा मैं, देख लीजिए खुद से कि कितना पसीना मैं निकाल सकता हूँ। ये देखिए, ये सारे अगर पसीने अगर आप अपने दिनचर्या से डेली प्रतिदिन इतना पसीना अगर निकाल देते हैं तो समझिए शरीर का ये सेकंड किडनी काम कर रहा है। आपके जितने शरीर में रोम रोम में जितनी हमारी स्विशियस ग्रंथियां हैं, सारे ग्रंथियों से आपके कचरे बाहर निकल जाते हैं और आप निरोग हो जाते हैं। लोग बोलते हैं थायराइड है, शुगर है, बीपी है, यहाँ झंझन आ रहा है, यहाँ लहर रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। ये सारे के पीछे एक ही कारण है, हमारे शरीर का गंदा हो जाना। तो शरीर को ही साफ कर लो, आप हर रोग को मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कार्य में आप भी मेरा साथ देते हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो डालता हूं लोगों को छोटा छोटा, कि आप लोग भी मोटिवेट हो, रोज अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें और रोज योग करें और रोज आप अपने जहर को इस तरह से पसीने के रूप में बाहर निकाल दें। और अपने कमर से देखिए, कमर दर्द वालों के लिए भी है, ये भी मैं बता दिया आप लोगों को। चलिए करते करते, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।